इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसा एक प्लान जो प्लान में आप लोगों को मिलेगा गारंटेड मैच्योरिटी, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री 9.5% और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज। पॉलिसी का नाम है LIC नवजीवन श्री प्लान, जिसका टेबल नंबर है 912। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी नवजीवन श्री प्लान क्यों करना चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, और एग्जाम्पल विद रिटर्न कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप इसी पॉलिसी लेते हो तो किसी तरह आप लोगों को इसी पॉलिसी से मैच्योरिटी मिलेगा। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट दिस प्लान। देखिए ये LIC नवजीवन श्री प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेंट लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। नॉन लिंक्ड मतलब इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा उसी प्रीमियम LIC ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा। और एक नॉन पार्टिसिपेंट पॉलिसी है। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब आपको डे वन से पता चल जाएगा इसी पॉलिसी में कितना आप लोगों को गारंटेड एडिशन मिलने वाला है, यानी कि कितना मैच्योरिटी मिलने वाला है। तो उसलिए एक नॉन पार्टिसिपेंट पॉलिसी और लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, ये पॉलिसी सिस्टम में आप लोग कीजिएगा उसी टाइम में आप लोगों को लिमिटेड एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा सेविंग्स कम इंश्योरेंस कवरेज। और अगर आप सोचते हो ऐसा पॉलिसी में निवेश करना जहां पर आप लोगों को मिलेगा गारंटेड रिटर्न और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज, तो इसी LIC नवजीवन श्री प्लान आपके लिए है। और फ्रेंड्स ये पॉलिसी जो है ये देखिए 4 जुलाई 2025 में लॉन्च किया हुआ है LIC का दोबारा से। तो बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसी पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए। एंट्री एज, इसी पॉलिसी लेने के लिए अगर आपका कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र 30 डेज कंप्लीट है तो उसी चिल्ड्रन के नाम में आप इसी पॉलिसी ले सकते हो। और मैक्सिमम अगर आपका एज 60 ईयर्स कंप्लीट है तभी आप इसी पॉलिसी ले सकते हो। पॉलिसी टर्म, इसी पॉलिसी में पॉलिसी टर्म जो अवेलेबल है वो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 20 साल के लिए भी ले सकते हो। यानी कि पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से 20 ईयर्स के बीच में ले सकते हो। लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको यहाँ 4 अवेलेबल मिलेगा। एक है 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। और ये पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म इसी तरह काम करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हो 6 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म लीजिएगा यानी कि 6 साल का, तो आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल के लिए लेना ही पड़ेगा और आप चाहने से 20 साल के लिए भी ले सकते हो। तो ठीक इसी तरह अगर आप सोचते हो 8 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान कीजिएगा, लेकिन इसमें लिखा है पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 20 साल, अगर आप 10 साल सिलेक्ट करके अगर निवेश करते हो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अगर आप 8 ईयर्स के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो तो आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए लेना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप 20 साल के लिए भी ले सकते हो। तो ठीक इसी तरह अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो 12 साल के लिए तो आपको मिनिमम पॉलिसी टर्म लेना पड़ेगा 16 साल और मैक्सिमम भी आप 20 साल के लिए भी ले सकते हो। तो ये रहा पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म का क्राइटेरिया। बात करता हूँ शामी शॉट की। तो इसी पॉलिसी में जो शामी शॉट अवेलेबल है वो है मिनिमम 5 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जो 5 लाख रुपीज़ शामी शॉट लीजिएगा मिनिमम, इसका अगेंस्ट में जो भी प्रीमियम होगा आप प्रीमियम ईयरली भी जमा कर सकते हो, साल में एक बार, हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हो, साल में 2 बार, क्वार्टरली भी जमा कर सकते हो, साल में 4 बार, और मंथली भी जमा कर सकते हो। और अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो टाबुलर प्रीमियम का 2% आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है, हाफ ईयरली में 1%। लेकिन अगर आप क्वार्टरली और मंथली मोड में प्रीमियम का भुगतान करते हो तो कोई भी रकम से मोड ऑफ रिबेट नहीं मिलता है। तो ये रहा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन। सिंपल सी बात, अगर आपका कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र है 30 डेज कंप्लीट तो उसी चिल्ड्रन का नाम में इसी पॉलिसी ले सकते हो और मैक्सिमम अगर आपका 60 एज है तभी आप इसी पॉलिसी में निवेश कर सकते हो। पॉलिसी टर्म है 10 से 20, प्रीमियम पेमेंट टर्म 4 अवेलेबल है, मिनिमम सम एश्योर्ड आप 5 लाख से ले सकते हो। अभी बात कर लेता हूँ मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। इसी पॉलिसी लेने के बाद आपको किसी तरह बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैच्योरिटी, अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर इसी पॉलिसी लेते हैं और लेने का बाद जिस टाइम में मैच्योरिटी होगा तो उसी टाइम में इसी पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगा अगर सर्वाइव कर जाता है, राइट। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा वो बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन, ये दोनों अमाउंट मिला के जो भी अमाउंट बनेगा वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी दिया जाएगा इसी पॉलिसी होल्डर को, राइट। अगर आप लेते हैं तो आपको इसी अमाउंट टैक्स फ्री मिलेगा। ये हो गया गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट। और ये जो मैं आप लोगों को बोला ना गारंटेड एडिशन, इसी गारंटेड एडिशन किसी तरह कैलकुलेशन करता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है गारंटेड एडिशन जो है वो एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर आप लोगों को मिलेगा अगर आप फुल्ली पेड अप प्रीमियम जमा करते हो। अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हो 10 साल से 13 साल तक तो आपको जो एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा आपका, उसी एनुअलाइज प्रीमियम का 8.50% आप लोगों को एज ए गारंटेड एडिशन मिलेगा हर एक साल। तो ठीक इसी तरह अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हो 14 से 17 तो आपका जितना भी एनुअलाइज प्रीमियम बनेगा उसी एनुअलाइज प्रीमियम का
9.00% आप लोगों को मिलेगा गारंटेड एडिशन। और अगर आपका पॉलिसी टर्म 18 से 20 साल होगा तो आपका जितना भी एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा उसी एनुअलाइज प्रीमियम के ऊपर में आप लोगों को दिया जाएगा 9.50% गारंटेड एडिशन, वो भी ईच पॉलिसी ईयर, हर एक पॉलिसी ईयर किंतु आप लोगों को दिया जाएगा 9.5%। तो ये गारंटेड एडिशन किसी तरह काम करता है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल विथ मैच्योरिटी कैलकुलेशन पे। नेक्स्ट देखिए इंश्योरेंस कवरेज, इसी पॉलिसी में किसी तरह इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल इन दिस पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर लेके अगर पॉलिसी में निवेश करते हो तो आपका एनुअलाइज प्रीमियम जितना भी रहेगा उसी एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में अगर लेके पॉलिसी करते हो तो आपका एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। एरा इंश्योरेंस कवरेज। नेक्स्ट देखिए ऑप्शनल राइडर, इसी पॉलिसी में 4 ऑप्शनल राइडर अवेलेबल है। अगर आप इसी पॉलिसी में ये राइडर लेके पॉलिसी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगा LIC ऑफ इंडिया, आपको जो पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो एडिशनल मिलेगा। देखिए राइडर्स क्या क्या अवेलेबल है। नंबर 1 LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये राइडर लेके अगर आप पॉलिसी करते हो और इनकेस ऑफ पॉलिसी होल्डर का कुछ हो जाता है तो शामेश्वर जो है वो एक्सीडेंटल केस में डबल मिलेगा एडिशनल। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए शामेश्वर लेके इसी पॉलिसी में निवेश किया है और उसका देहांत अगर एक्सीडेंटल कारण में हो जाता है तो 5 लाख रुपीज तो मिलेगा पॉलिसी से, और साथ ही साथ ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स का तरफ से 5 लाख रुपीज एडिशनल मिलेगा। और अगर इसी पॉलिसी होल्डर अगर डिसेबिलिटी होता है तो देखिए डिसेबिलिटी बेनिफिट पेड ओवर 10 ईयर्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट जो है वो 10 साल के लिए पेमेंट करेगा LIC ऑफ इंडिया और फ्यूचर प्रीमियम जो है वो वेट कर देगा। तो बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप इसी राइडर लेके पॉलिसी में निवेश करते हो। नेक्स्ट देखिए LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ये हो गया लमसम पे आउट देता है एक्सीडेंटल केस में। नंबर 3 राइडर देखिए LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, एडिशनल टर्म इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आप लोगों को मिलता है, ये भी एडिशनल। और देखिए नंबर 4 LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये राइडर अवेलेबल मिलता है वो सब पॉलिसी में जो पॉलिसी अगर आप माइनर का नाम में करते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप चिल्ड्रन का नाम में करते हो तो चिल्ड्रन तो प्रीमियम नहीं देता है, प्रीमियम कौन देता है उसका प्रोपोजर। तो उसी प्रोपोजर का अगर कुछ हो जाता है तो इसी LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट की तरफ से पूरा पॉलिसी का जो प्रीमियम जो है वो वेव कर देता है LIC ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन को प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा, चिल्ड्रन एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी में फुल पैसा मिल जाएगा चिल्ड्रन को। तो देखिए ये हो गया ऑप्शनल राइडर, अगर आप इसी ऑप्शनल राइडर लेते हो तो थोड़ा बहुत प्रीमियम LIC ऑफ इंडिया चार्ज करेगा। नेक्स्ट देख लेता हूँ सरेंडर, पेड अप वैल्यू, लोन एंड रिवाइवल। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद सरेंडर करते हो तो क्या क्राइटेरिया है। आप इसी पॉलिसी करने के बाद सरेंडर भी कर सकते हो पॉलिसी करने का 1 साल बाद जाके, लेकिन आपको 1 साल का प्रीमियम पूरा जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो सरेंडर का जो कैलकुलेशन है वो दिया जाएगा आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू, ये दोनों में से जो हाईएस्ट अमाउंट होगा उसी हाईएस्ट अमाउंट आपको दिया जाएगा एज ए सरेंडर का हिसाब से। लेकिन मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगा सरेंडर करने से आपका लॉस ही होगा। नेक्स्ट देखिए पेड अप ऑफ योर पॉलिसी, अगर आपको पॉलिसी जो है 1 साल चलने के बाद अगर आप छोड़ देते हो तो आपको मैच्योरिटी में जाके उसी पॉलिसी से रिड्यूस मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, तो इसको बोलता है पेड अप। नेक्स्ट देखिए इफ यू वांट टू टेक ए लोन फ्रॉम योर पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी से लोन लेना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया है। इसमें LIC ऑफ इंडिया बोल रहा है आपको लोन मिलेगा, लेकिन इसी पॉलिसी आप लोगों को मिनिमम 1 साल का प्रीमियम पूरा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके लोन का अमाउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ देखता हूँ इफ योर पॉलिसी लैप्स, अगर आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो क्या कंडीशन है। तो देखिए इसमें बोल रहा है LIC ऑफ इंडिया आपका अगर पॉलिसी अगर करते हो तो पॉलिसी लेने के बाद अगर आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो LIC ऑफ इंडिया बोल रहा है 5 साल का प्रीमियम एक बार में डिपॉजिट करने से भी आप आपका पॉलिसी दोबारा रिवाइव कर सकते हो, यानी कि चालू कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, आपका जो है प्रीमियम के साथ इंटरेस्ट रहेगा और प्रूफ ऑफ KYC और मेडिकल रिपोर्ट अगर मांगता है तो मेडिकल रिपोर्ट भी मांग सकता है LIC ऑफ इंडिया, वो भी चाहिए। तो सिंपल सी बात, अगर आप पॉलिसी आज लेते हो, लेने के बाद अगर आप 1 प्रीमियम या 2 प्रीमियम देकर छोड़ देते हो, उसके बाद भी आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बंद होने वाला पॉलिसी भी आप दोबारा चालू कर सकते हो 5 साल का प्रीमियम एक बार में डिपॉजिट करने के बाद भी। लोन भी मिलेगा, पेड अप भी मिलेगा, सरेंडर भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग डिस्कस किया है इसी LIC नवजीवन श्री प्लान क्या है, इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान यानी कि मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, गारंटी एडिशन किस तरह आप लोगों को कम करता है, इंश्योरेंस कवरेज क्या दिया जाएगा, 4 ऑप्शनल बेनिफिट राइडर अगर लेते हो क्या किस तरह का बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाया सरेंडर करने से क्या होगा, पेड अप करने से किस तरह मैच्योरिटी मिलता है, अगर लोन लेना चाहते हो तो लोन का क्राइटेरिया क्या है,
और अगर आप पॉलिसी अगर लैप्स हो जाता है तो रिवाइवल कैसे करके कर सकते हो। तो अभी हम लोग मेन बेनिफिट में आ जाता है प्रीमियम कैलकुलेशन विद मैच्योरिटी। अगर आप इसी पॉलिसी लेना चाहते हो तो किसी तरह आपको इसी पॉलिसी में मैच्योरिटी मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल ये पॉलिसी 4 जुलाई 2025 में लॉन्च किया है, तो इसलिए एक प्रीमियम जो है वो आपको ऑनलाइन में देखना पड़ेगा। अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो तो आपका जो आनंद ऐप है उसे आनंद ऐप ओपन कीजिएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा LIC नवजीवन श्री प्लान। तो ये प्लान का मैं एक कैलकुलेशन निकाला, तो मैं एग्जांपल के लिए पकड़ लेता हूँ। आपका एज है 28 साल और आप प्रीमियम का पेमेंट करना चाहते हो सिर्फ 6 साल, लेकिन आपका पॉलिसी मैच्योरिटी होगा 20 साल का बाद जाके। और सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख रुपीस और इंश्योरेंस कवरेज है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये जो आपका एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा, एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज। तो देखिए आपका 5 लाख रुपीस सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में जो प्रीमियम आ रहा है साल में 77,775 रुपीस। तो ये प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा और डिपॉजिट करने के बाद किसी तरह इसी पॉलिसी में मैच्योरिटी मिलता है, बाय गारंटी एडिशन मिलता है। आइए कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को समझने वाला हूँ। तो ये हो गया पॉलिसी ईयर, ये हो गया प्रीमियम, ये हो गया गारंटी एडिशन, ये हो गया मैच्योरिटी और ये हो गया सरेंडर वैल्यू। तो देखिए आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम का डिपॉजिट किया 77,775 रुपीस और ये प्रीमियम जमा करने के बाद मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया ये गारंटी एडिशन, अगर आप पॉलिसी नाम लेते हो 18 से 20 साल तो आपका जो एनुअलाइज प्रीमियम रहेगा उसी एनुअलाइज प्रीमियम का 9.50% एज ए आपको गारंटी एडिशन मिलता है। तो देखिए 77,775 रुपीस का अगर 9.50% करते हो तो 7,388 रुपये आप लोगों को पहले साल ही गारंटी एडिशन मिल गया। सेकेंड साल आपको दोबारा प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 77,775 रुपीस और सेकेंड साल में आपका जो टोटल प्रीमियम जमा होगा 1,55,550 रुपीस और ये रुपीस जमा करने के बाद आपको मिलेगा सेकेंड साल फिर से गारंटी एडिशन। ये गारंटी एडिशन कैसे करके काम करता है, देखिए पहले साल आप लोगों को जो गारंटी एडिशन मिला 77,775 रुपीस का ऊपर में 9.50% यानी कि 7,288 रुपया और सेकेंड साल आप लोगों को जो प्रीमियम हो गया 1,55,550 रुपया, राइट। तो इसका भी मिलेगा 9.50%, टोटल कितना हुआ 14,777 रुपया। तो सेकेंड ईयर में जाके आपका गारंटी एडिशन कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का गारंटी एडिशन और सेकंड साल का गारंटी एडिशन मिला के 14,700 और 7,200 अगर ऐड करते हो तो 22,165 रुपया आपका देखिए सेकंड साल का गारंटी एडिशन बन गया। तो ठीक इसी तरह थर्ड नंबर ईयर में आपको दोबारा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा और दोबारा प्रीमियम भुगतान करने के बाद आपका टोटल प्रीमियम हो गया कितना 2,33,000 रुपया और ये 2,33,000 के ऊपर में आप लोग को फिर से मिलेगा 9.50% यानी कि 22,165 और 2 नंबर साल में आपका गारंटी एडिशन कितना था 22,165 रुपया। अगर ये दोनों अमाउंट ऐड कीजिएगा तो 44,331 रुपया आपका गारंटी एडिशन हो गया 3 ईयर्स में। तो ठीक इसी तरह 4 ईयर्स में फिर से गारंटी एडिशन मिलेगा 73,000, 5 ईयर्स में 1,10,000, 6 साल में 1,55,000। लेकिन मैं आप लोग क्या बोला, इसी पॉलिसी में सिर्फ आप 6 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो। 6 साल प्रीमियम भुगतान करने के बाद देखिए आपका प्रीमियम जो है वो स्टेबल हो गया और आपको प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका इसी पॉलिसी से गारंटी एडिशन एवरी ईयर मिलते रहेगा। गारंटी एडिशन मिलते मिलते जिस टाइम में इसी पॉलिसी का उम्र जाएगा 20 ईयर्स, उसी टाइम में मिलेगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी में मिलेगा आपका सम एश्योर्ड। आपका सम एश्योर्ड कितना था, बेसिक सम एश्योर्ड, देखिए बेसिक सम एश्योर्ड था 5 लाख रुपीस, ये जो 5 लाख रुपीस और साथ ही साथ एक गारंटी एडिशन कितना बना 7,75,850 रुपया। तो ये दोनों अमाउंट मिला के आपको मिलेगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में कितना मिल रहा है 12,75,806 रुपया टैक्स फ्री एंड गारंटेड आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगा। और इसी पॉलिसी लेने के बाद अगर इनकेस ऑफ डेथ हो जाता है तो क्या होगा, देखिए ये जो प्रीमियम जो है एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा और ये जो इंश्योरेंस कवरेज है एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि गारंटी एडिशन ऐड हो रहा है। तो ये रहा डेथ बेनिफिट। अगर इनकेस ऑफ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म में इसी पॉलिसी टर्म कुछ हो जाता है तो ये अमाउंट उसका नॉमिनी को दिया जाएगा। और इसी पॉलिसी लेने के बाद अगर सरेंडर करते हो तो देखिए ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू और ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू, ये दोनों में से जो अमाउंट बड़ा होगा उसी बड़ा अमाउंट मिलेगा उसको अगर पॉलिसी लेने के बाद सरेंडर करते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा पॉलिसी लेने के बाद 5 साल का अगर अंदर अगर सरेंडर करते हो तो आपका 100% लॉस ही होगा। और अगर आप जानना चाहते हो आपके लिए कितना प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक मिलेगा, उसी लिंक में जाके आप चेकआउट कर सकते हो आपके लिए प्रीमियम कितना बनेगा। तो सिंपल सी बात देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हो ऐसा एक पॉलिसी जो पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा गारंटेड एडिशन और टैक्स फ्री मैच्योरिटी
और आपको डे 1 से पता चल जाएगा कितना रुपये से आपको इसी पॉलिसी मैच्योरिटी मिलने वाला है, 9.50%। तो इसी LIC नव जीवन श्री प्लान आपके लिए है। यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।